हेलो बच्चों, आप सभी का आपके चैनल रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 16वां चैप्टर बेटा, रमा की रसोई। आज का पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कि ये वस्तु दी हुई है, इन वस्तुओं का त्रिमीय आकृति का मतलब नाम आपको बताना है। बेटा ये जो है ना, ये कहलाता है घनाभ। क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। ये घनाभ कहलाएगा। ये वाला जो फिगर है वो बेलन कहलाता है, बेलन कहलाएगा। ये जो बॉल होती है वो गोल होती है, तो गोल ये कहलाएगा हमारा गोला कहलाएगा। ये जो है हमारी टोपी जो होती है शंकु के आकार की होती है, तो शंकु कहलाएगा। और ये हमारी घन कहलाएगा। घन और घना में ये फर्क होता है कि इसकी सभी भुजा बराबर होती है, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। द्विमीय आकृति व त्रिमीय आकृति में क्या अंतर है? देखो, द्विमीय का मतलब होता है 2D शेप। तो पहले अपन बात करते हैं द्विमीय आकृति। द्विमीय आकृति, द्विमीय आकृति क्या होते हैं बेटा? इसके दो आयाम होते हैं, इसके दो आयाम होते हैं। आयाम यानी इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। लिख सकते हैं आप, लंबाई और चौड़ाई दो आयाम होते हैं। ठीक है ना, दो आयाम होते हैं। ठीक है ना। और इसे हम समतल आकृति पर बना सकते हैं, ये भी आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं आप इन्हें क्या, इसे हम समतल सतह पर बना सकते हैं। समतल सतह पर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जैसे कि जैसे कि व्रत हो गया, जैसे व्रत हो गया, जैसे हमारे आयत हो गया और वर्ग हो गया, ये सभी आदि। ठीक है ना। घनाभ नहीं होगा, घनाभ 3D शेप होता है, घन 3D शेप होता है। त्रिमीय आकृति, त्रिमीय आकृति, त्रिमीय आकृति के तीन आयाम होते हैं बेटा। तो इसके लिख दोगे आप, इसके तीन आयाम क्या होते हैं? तीन आयाम होते हैं। तीन आयाम में लंबाई है, चौड़ाई है तथा ऊंचाई, ये तीन इसमें पाए जाते हैं, होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। और इसमें गहराई की बात होती है, ऊंचाई का मतलब होता है गहराई। ठीक है ना, ऊंचाई का मतलब क्या होता है? गहराई होता है। ठीक है। जैसे कि हम बात करें इसमें, जैसे घनाभ हो गया, घनाभ हो गया, घन हो गया, शंकु हो गया, ये सभी हमारे इस टाइप के कहलाते हैं, ये आदि कहलाएंगे 3D से। ठीक है ना। ये लीजिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। तीसरा प्रश्न है, लकड़ी का गुटका, बटन, सिक्का व पेन के गुणन चित्र बनाइए और उनका गुणन संबंधी चक्र भी आपको लिखना है। देखो बहुत आसान है। लकड़ी का जो गुटका होता है वो इस टाइप से बनता है। ठीक है ना, इस टाइप से बनता है। तो इसको आप कैसे काट सकते हो? इसको आप ऐसे काट सकते हो, इसको आप ऐसे काट सकते हो, तो ये गुणन चित्र कहलाएगा। बटन, बटन देखो इस टाइप से आते हैं आपके, बटन इस टाइप से आते हैं। तो गुणन चित्र का मतलब होता है बेटा, इसका अपन बात करें मतलब जहां हिस्सों में आप दो बार भागों में काटोगे वो बराबर भाग होनी चाहिए। जैसे मैंने इसको काटा, दोनों एक जैसे दिखेंगे। ठीक है ना। और यदि मैं इसको ऐसे भी काटूंगा तो भी ऊपर नीचे से बराबर दिखेंगे। अगला बात कर रहा है सिक्का। सिक्का होता है जो गोल होता है, गोल को आप ऐसे भी काट सकते हो, 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 तो इसका अनंत होते हैं बेटा, इसके अनंत होते हैं। ठीक है ना। और क्रम भी लिखना है, इसमें दो आएंगे, इसमें दो आएंगे, इसमें अनंत आएंगे। और पेन जो होता है, पेन कुछ इस प्रकार का होता है, इस टाइप से पेन होता है। ठीक है ना। तो पेन केवल इस टाइप से काट सकते हो आप, तो इसका होता है केवल एक, क्योंकि ऐसे काट नहीं सकते, दोनों बराबर भाग नहीं कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर गोल आ जाएगा, तो इसका एक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दी गई आकृति को गुणन सममिति चक्र में लिखना है। देखो यहाँ भी लिख सकते हो आप, ये एक और ये दो, इसके दो हो जाएंगे। इसके अनंत होते हैं, इसके क्या होते हैं? अनंत होते हैं सर्कल के, वृत्त के, तो यहाँ लिख दोगे अनंत। ठीक है ना। इसके ऐसे काट सकते हो आप, और कैसे काट सकता है इसको, ऐसे काट दें। और इसको और कैसे काटा जा सकता है? ऐसे काटेंगे नहीं आएगा, और ऐसे काटेंगे तो भी नहीं आएगा, इसका एक ही आएगा, एक आएगा। इसके दो आ जाएंगे। ठीक है, इसके तीन आ जाएंगे, इसके तीन आ सकते हैं, तीन आ जाएंगे। ठीक है ना, इस प्रकार हमें इसको करना होगा। ठीक है। और देखो ये कट सकता है कि, और नहीं कट पाएगा इसका। ठीक है, एक ही रहेगा। अगला देखो, वस्तु का चित्र दिया हुआ है, इनमें फलक और किनारों की संख्या हमें बतानी है। फलक और क्या करने हैं? किनारों की संख्या बतानी है। तो देखो इसमें फलक का मतलब होता है फेस, एक दो तीन चार पाँच और छः, छः फेस होंगे। इसमें फेस कितने होंगे बेटा? इसमें तीन होंगे। कैसे? एक, नीचे का दो और ये तीन। इसमें केवल एक होता है, इसमें छः होते हैं तो इसमें भी छः होते हैं, इसमें और इसमें सब संख्या सेम आएगी। और इसमें फेस दो होते हैं। ठीक है। किनारे कितने होते हैं इसमें? किनारे का मतलब होता है रेखा, एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, पाँच छः सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह,
तो 12 किनारे आएंगे। ठीक है, इसमें भी 12 ही होते हैं, सेम होते हैं ना। और इसमें किनारे कितने होते हैं, 2, और गोले में नहीं होते 0, और इसमें किनारे होते हैं बेटा 1। सीड्स, सीड्स यानी कोने, इसमें कोने जो आएंगे 8 आएंगे, इसमें कोने होते ही नहीं है, इसमें भी कोने नहीं होते, इसमें 8 ही कोने होंगे, और इसमें कोने होंगे 1। ठीक है ना, इस प्रकार हम इसको कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनके किनारे घुमावदार होते हैं। घुमावदार होते हैं, जिनके किनारे घुमावदार होते हैं। घुमावदार देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इसी में देखो आप, जिसके घुमावदार होते हैं, जैसे बेलन देखो, ये घुमावदार है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हमारा क्या पूछा था इसने, किनारे घुमावदार होते हैं, तो आप लिख दोगे बेलन, बेलन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और अगला चलते हैं, ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जिनके किनारे तो होते हैं लेकिन कोने नहीं होते। अब जिनके क्या होते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि जिन वस्तुओं के नाम लिखने जिनके कोने तो होते हैं, जिनके किनारे तो होते हैं लेकिन कोने नहीं होते। कोने नहीं होते, गेंद के नहीं होते एक तो। ठीक है ना, और लिखना चाहो तो आप किसके नहीं होते, टायर के नहीं होते, टायर लिख दीजिए। और लिखना चाहो तो सिलेंडर होता है। ठीक है ना, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना ही बहुत है, 2 नाम भी दे देंगे तो बहुत है। तो ये हमारा हो जाएगा टायर और गेंद, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है, निम्नलिखित चित्रों के किनारे व कोनों की संख्या हमें यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है ना, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। कैसे करना है, हमें यहाँ पर जो बताना है, केवल हमें यहाँ पर बताना होगा कि ये जो चित्र है इसमें किनारों की संख्या कितनी है। तो इसमें किनारे जो होंगे ना बेटा, इसमें किनारे और इसमें कोने, दोनों सब बताने सब में ना। तो इसका बताते हैं पहले, इसका जो होंगे किनारे और कोने वो होंगे हमारे 3 और कोने होंगे 1। ठीक है ना, और अगली वाली जो चित्र है इसमें जो किनारे होंगे बेटा, इसमें जो किनारे होंगे वो होगा 1 और कोने होंगे 0, कोने इसमें है ही नहीं। ठीक है ना, इसमें कितने किनारे होंगे, इसमें जो किनारे होंगे बेटा, इसमें जो किनारे होंगे वो हमारे हो जाएंगे यहाँ पर कितने किनारे, 1 2 3 4 5 6, और उतने क्या हो जाएंगे, इसके कोने हो जाएंगे 6। ठीक है, इसमें किनारे कितने हो जाएंगे बेटा, 1 2 3 4, और कोने भी कितने हो जाएंगे 4। ये लीजिए, तो ये प्रश्न हमने ये कंप्लीट कर लिया है। और ये लीजिए, पूरा चैप्टर भी हमारा क्या है, 16% चैप्टर था, सॉरी, रसोई, रमा की रसोई, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला चैप्टर करेंगे 17। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है बेटा, शेयर करना है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।